सोचिए कि 200 महिलाओं से अगर वो 3,000 रुपए करके लिया तो कितना राशि हुआ, 6-7 लाख का तो मामला यही हो जाता है। और इस तरह का मामला तकरीबन 7 से 8 पंचायत का है। इसके अलावा जो पैसा दिया है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये लोग भी 2,000-3,000 एक्स्ट्रा एडिशनल दिया है रसीद के अलावा, जो रसीद में तो दिख रहा है इसके अलावा भी दिया है। लेकिन ये व्यक्ति फ्रॉड करके, फर्जीगिरी करके, धोखाधड़ी करके इन लोगों को ठग के इस तरह से 7 पंचायत से मनीष कुमार, अररिया भरगमा का रहने वाला व्यक्ति, जिनका फोटो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फरार हो चुका है। साइन में फर्जी है कि साइन जो है राजीव कुमार के नाम से है, लेकिन राजीव कुमार हमारे पास आए ही नहीं है। अच्छा जी, मनीष पाठक आए हैं और आरडीएमओ का सीओ जो है वो राजीव कुमार है, लेकिन आरडीएमओ सीओ के नाम से साइन कर दिए। आप लोग ध्यान नहीं हम लोग तो ध्यान दिए नहीं। हाँ। अब बाकी आया बोल के चल गया, सब चीज लेके पैसा वैसा रसीद दिया। अच्छा 15 दिन के बाद हम सर दीपावली के बाद ट्रेनिंग चालू करेंगे 15 दिन का, लेकिन गया तो फोन भी बंद कर लिया। क्या बोले थे बोला कि हाँ आप नहीं लेंगे, फुल पेमेंट कितना कीजिए। लगा? 3,000 3,000 हाँ सबसे लिया है 3,000। कहा था कि भारत सरकार 10,000 एफपीओ बना रही है, तो वो भी बोले कि एनजीओ, हम लोग भी जान रहे थे कि एनजीओ के द्वारा एफपीओ बनता है, तो वो भी आरडीएमओ का लेकर आए, बोले कि हम एफपीओ आप लोगों का बनवाएंगे। तो हम भी इसमें जुड़ गए कि चलो भाई, किसान मजदूर को क्या चाहिए, यहाँ अगर घर में स्वरोजगार मिल जाएगा, लोगों को मिल जाएगा रोजगार, तो इसमें जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे हम भी जुड़े और लोग भी जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, अच्छा। लंबा हो कितना गया। आदमी से ठगा होगा मोटा मोटी? हम तो कहते हैं ये सतको दरिया, गंगेली, सहारा, भूड़ी, लोजर, लक्ष्मीपुर, ककरजान, मिल्की, इतने दूर के लोगों को तो हम जान रहे हैं कि वो ठग के चले गए। कितना ठगा होगा मोटा मोटी अनुमान? हम तो किसी से 3,000 रुपया लिया है जिसका रसीद दिया है, हाँ। और किसी से तो ऊपर से भी रुपया लिया है कि हम ट्रेनिंग देंगे। हाँ निश्चित निश्चित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस कंपनी में जो आए बोले क्या कि हम मतलब एफपीओ बनाएंगे, एफपीओ के नाम से जो है ये हम लोगों से पैसा लिए, 3-3 हजार करके लिए, रसीद दिए और एक्स्ट्रा भी। मनीष पाठक। अच्छा मनीष पाठक पैसा लिए और जो है कि बोले हम आप लोग को रोजगार देंगे, यहाँ पे एफपीओ बनाएंगे, खेती के बारे में, और पौधा देंगे, और कुछ नहीं दिया आज तक। फोन वगैरह सब मतलब बंद कर लिए, हम लोग से पैसा ले लिए। यहाँ तक यहाँ का बच्चा बीमार था, फिर भी बच्चा तक का पैसा नहीं छोड़े। मतलब जो जिनके यहाँ बच्चा बीमार था उनको भी बोले कि जबरदस्ती आप पैसा दीजिए, ही देना ही पड़ेगा। कितना रुपए करके दिया सबको? सब 3-3 हजार करके दिए हैं, जिसका की रसीद दिए हैं। अच्छा। और एक्स्ट्रा भी पैसा वो लिए हैं, जिनका की कोई रसीद हमारे पास नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फर्जी एजेंट के द्वारा ठगी करने का मामला लगातार सामने निकल कर आ रहा है। आए दिन आप खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, न्यूज चैनल के माध्यम से सुनते होंगे या फिर खबरों में देखे होंगे कि कोई एक फर्जी एजेंट गांव में आता है और लोगों को बरगला कर नौकरी देने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपए करके ठगी करके चला जाता है। और इसी तरह का मामला धमधा प्रखंड के अंतर्गत रंगपुरा गांव का है, जहां पर एक कंपनी का फर्जी एजेंट सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करके फरार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं मेरे पीछे खड़ी है और सबके हाथ में एक रसीद है, और रसीद पर लिखा हुआ है आरडीएमओ, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आरडीएमओ ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड। एक बार हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आरडीएमओ ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इस कंपनी का एक फर्जी एजेंट, जिनका नाम क्या नाम था, जिनका नाम मनीष कुमार था, वो इस गांव में आया और महिलाओं को कहा कि हम आपको क्या बताएं, क्या कहा आप लोगों को? जी, हम लोग को कहा कि चूड़ी का ट्रेनिंग, ज्वेलरी का ट्रेनिंग और 10 बकरी 1 बकरा फ्री देंगे। मतलब ये इन लोगों को कहा गया कि कौशल विकास से संबंधित आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, चूड़ी बनाने का, बकरी पालने का, वो सब ट्रेनिंग देके आपको सिखाया जाएगा ताकि आप 2 रुपए कमा पाए, ताकि आपको रोजगार मिल सके। लेकिन रोजगार तो इन लोगों को मिला नहीं, लेकिन इन लोगों का रोजगार छीना चला गया और इन लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी इस पंचायत में, इस धमधा विधानसभा क्षेत्र में, धमधा प्रखंड में हुआ है। हम बारी बारी से जानेंगे किस तरह से ये लोग ठगी का शिकार हो गया, किस तरह से ये आरडीएमओ के ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड के जो तथा कथित कह रहे थे कि हम एजेंट हैं, वहां पर काम करते हैं, वो कैसे ठगी कर लिया, हम जानेंगे। ये रसीद आपका है दीदी? जी पकड़िए, रसीद पकड़िए। क्या है इस कंपनी के बारे में बताइए। सर, इस कंपनी में जो आए बोले क्या कि हम मतलब एफपीओ बनाएंगे, एफपीओ के नाम से जो है ये हम लोगों से पैसा लिए, 3-3 हजार करके लिए, रसीद दिए और एक्स्ट्रा भी। मनीष पाठक। अच्छा। मनीष पाठक पैसा लिए और जो है कि बोले
हम आप लोग को रोजगार देंगे, यहाँ पे एफपीओ बनाएंगे, खेती के बारे में और पौधा देंगे, और कुछ नहीं दिया आज तक। फोन वगैरह सब मतलब बंद कर लिए, हम लोग से पैसा ले लिए। यहाँ यहाँ तक कि यहाँ का बच्चा बीमार था, फिर भी बच्चा तक का पैसा नहीं छोड़े। मतलब जो जिनका यहाँ बच्चा बीमार था उनको भी बोले कि जबरदस्ती आप पैसा दीजिए, ही देना ही पड़ेगा। कितना कितना रुपए करके दिया सबको? सब 3-3 हजार करके दिए हैं, जिसका की रसीद दिए हैं। अच्छा। और एक्स्ट्रा भी पैसा वो लिए हैं, जिनका की कोई रसीद हमारे पास नहीं है। वो एक्स्ट्रा भी हम लोग से पैसा लिए और फिर चले गए कि हम दिल्ली जा रहे हैं। आप लोगों को क्या बोला कि आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, चूड़ी बनाने का देंगे, बकरी पालने का ट्रेनिंग देंगे, और यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे। हाँ, लोन देंगे। और जो है कि यहाँ पे फैक्ट्री खुलेगा, यहाँ पे सब चीज रहेगा। सिर्फ आप लोग को चूड़ी बनाना है और फिर बेचना, और जो सारा काम मेरा है। लेकिन वो फिर पैसा सारा लिए, कुछ नहीं, पैसा लेके चला। हाँ। अच्छा, आपका भी पैसा लिया है? हाँ, कितना टका लिया? 3000। आपका भी पैसा लिया है? हाँ सर, आपका भी पैसा लिया हाँ है? हाँ, मेरा भी लिया है 3000। कौन लिया? मनीष पाठक। मनीष जी, आपका भी पैसा है? जी सर, आपका भी है? जी सर। आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं, हालांकि यहाँ पर अभी 15-20 को आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 500 से भी अधिक महिलाओं से पैसा 3000, 5000, 10,000 रुपए करके लिया गया। केवल इसी पंचायत का मामला नहीं, इसके अलावा और भी पंचायत में लिया है ना? जी जी, बूढ़ी पंचायत। चाचा है, चाचा इधर आइए, आपका भी हाथ में रसीद है। आप कैसे ठगा गए बताइए? वो ठगने की बात नहीं है सर, हम लोग जान रहे थे कि किस बात से? एफपीओ चल रहा है और बार बार मोदी जी के द्वारा, शाह जी के द्वारा ये हो रहा था कि भारत सरकार 10,000 एफपीओ बना रही है। तो वो भी बोले कि एनजीओ, हम लोग भी जान रहे थे कि एनजीओ के द्वारा एफपीओ बनता है। तो वो भी आरडीएमओ का लेकर आए, बोले कि हम एफपीओ आप लोगों का बनवाएंगे। तो हम भी इसमें जुड़ गए कि चलो भाई, किसान मजदूर को क्या चाहिए, यहाँ अगर घर में स्वरोजगार मिल जाएगा, लोगों को मिल जाएगा रोजगार, तो इसमें जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे हम भी जुड़े और लोग भी जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया। अच्छा। लंबा हो कितना गया। आदमी से ठगा होगा मोटा मोटी? हम बताइए। तो कहते हैं ये सतकोदरिया, गंगेली, सहारा, भूड़ी, लोजर, लक्ष्मीपुर, ककरजान, मिल्की, इतने दूर के लोगों को तो हम जान रहे हैं कि वो ठग के चले गए। कितना ठगा होगा मोटा मोटी अनुमान? हम तो वो किसी से 3000 रुपया लिया है जिसका रसीद दिया है, और किसी से तो ऊपर से भी रुपया लिया है कि हम ट्रेनिंग देंगे। हाँ, निश्चित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 6-7 पंचायत है, 6-7 पंचायत हैं और हर जगह सबको 100-200, मतलब इस तरह से तो अगर पता कि यहाँ कितना ठगा, कितना महिला से? यहाँ लगभग 100-150 महिला तो एक गांव में है। तो 200 महिला से कितना टका हो गया? लगभग हम अंदाज करते हैं 15-20 लाख रुपए तो निश्चित रूप से ठग लिए। 3000 का रसीद दिया, बाकी कैश भी लिया है। ट्रेनिंग के नाम पर हम ये ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में किस चीज का? वो बोल रहे थे कि हम एफपीओ बनवाएंगे, उसके बाद जैविक कॉरिडोर के नाम पर भी उन्होंने पैसा ठगा है। अच्छा। बहुत किसान से जमीन का पेपर भी लेके चला गया। अब किसानों को डर इस बात का है कि उस जमीन के पेपर पे वो कहीं कंपनी से या बैंक से लोन ना उठा ले और बाद में वो किसान फंस जाए। अच्छा, तो ये कब का मामला है? ये 2024 का मामला है। आप लोग इतना दिन से कहाँ थे? हम लोग तो ये सोच रहे थे कि वो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और उस समय तो उनका फोन भी चालू था। वो आते थे, लोगों को जोड़ते थे, बोलते थे कि 300 किसान पूरा जाएगा, एफपीओ बन जाएगा। तो किसी जगह 100 पूरा, किसी जगह 150 पूरा, किसी जगह 50 पूरा, किसी जगह 200 पूरा। तो इस मतलब हम लोग इस ये में थे, आशा में थे कि ठीक है एफपीओ बन जाएगा और एफपीओ बनने के बाद हम लोगों का काम चालू होगा। लेकिन हम लोग ये जब साल भर हो गया, और वो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पेपर में ये बात घोषणा कर दी 2025 में कि हम आरडीएमओ के मेंबर नहीं है। अच्छा। आरडीएमओ के स्टाफ नहीं है। अच्छा। वो 2024 में रसीद काटे। तो इसका मतलब है कि वो पहले से प्री प्लान्ड थे कि हमको ठगना है, हमको ठग के जाना है, क्योंकि 2025 में वो घोषणा करते हैं कि हम आरडीएमओ के मेंबर नहीं है। अच्छा। 2024 में रसीद काटते हैं वो। अच्छा। ये देख लीजिए ना, 2024 का रसीद है। ये 2024 का रसीद है। और 2025 में वो क्लियर करते हैं कि हम आरडीएमओ के सदस्य नहीं है, हमसे गलती हुई है। तो उससे पहले तो आपने ठग लिया। तो पैसा उसे मांगे नहीं क्या? पैसा वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब उनसे व्यक्ति है वो मनीष कुमार पाठक उनका नाम है, वो सिमर मनी उनका घर है, वो भरगामा प्रखंड के अंतर्गत आता है, अररिया जिला। घर वही है, घर वही है, सिमर मनी। कभी उन लोग घरों पे नहीं,
नहीं गए, कुछ भी नहीं नहीं ऐसा नहीं आप लोग किया। केस कार्रवाई क्यों नहीं किया अब तक तो आशा में थे हाँ, कि केस करेंगे, हाँ, लेकिन अब हम लोग खुल गए हैं, कहिएगा। जागृत हो चुके हैं। जब हम लोगों के पास वो आया कि वो 2025 में क्लियर कर रहे हैं, तो अब तो क्लियर हो गया कि वो फ्रॉड हैं। अच्छा ये दीदी ये बताइए कि इस रसीद में जो है साइन आरडीएमओ का सीओ का है या उसका है मनीष का है? मनीष पाठक का है सर। आरडीएमओ का सीओ नहीं किया नहीं है? नहीं अच्छा उस नहीं समय आप किए लोग ध्यान नहीं दिए थे? नहीं दिए थे ध्यान। अच्छा साइन दीदी साइन में क्या फर्जी हुआ है? साइन में फर्जी है कि साइन जो है राजीव कुमार के नाम से है, लेकिन राजीव कुमार हमारे पास आए ही नहीं है। अच्छा जी मनीष पाठक आए हैं और आरडीएमओ का सीओ जो है वो राजीव कुमार है, लेकिन आरडीएमओ सीओ के नाम से साइन कर दिए। आप लोग ध्यान नहीं नहीं हम लोग तो ध्यान दिए नहीं। हाँ, अब बाकी आया बोल के चल गया, सब चीज लेके हाँ। पैसा वैसा रसीद दिया। अच्छा 15 दिन के बाद हम छठ दीपावली के बाद ट्रेनिंग चालू करेंगे 15 दिन का, लेकिन गया तो फोन भी बंद कर लिया। क्या बोले दीदी आप बोलिए। बोला कि हाँ आप नहीं लेंगे, फुल पेमेंट कितना कीजिए। टका? 3,000 3,000 3,000 से मिलेगा। हाँ सबसे लिया है 3,000। रसीद मिलेगा। तब रसीद मिलेगा। उसके बाद जो 1,000 रुपया दिया था उसको रसीद नहीं दिया है। रसीद नहीं नहीं दिया दिया। और इस तरह का ठगी करके हाँ, सबसे चला गया। और बाकी सब लोन के बारे में क्या बोला? लोन के बारे में क्या बोला? आप लोग को 40 पैसा लोन मिलेगा। 40 पैसे 40 ऐसे पैसा? क्या 40 पैसा 40 ब्याज पैसा ब्याज दर? ब्याज दर पे भी इतना सस्ता? इतना सस्ता बोला कि आप लोग लोन बंधन उठाते हैं 40 पैसा हाँ नहीं है ब्याज दर। ऐसे बोला। बहुत तरह के झांसा दिया हम लोग को। हाँ। और ये अपने ग्रुप में आपको क्या बोल के ठगा? या 3 अथी करी के चोरी कही के लोन कही के ठकल को 3,000 टका लागी लोन देंगे 50 पैसा सूद बढ़ेगा उतना 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 टका दे मिलेगा ना 5 लाख 6 लाख का टका देंगे ना उसको रोजगार करे के लिए। अच्छा अब आप लोग केस करिएगा उसके ऊपर? जी केस केस करिएगा उसके ऊपर? करेंगे हाँ? करेंगे। करिएगा। ये देखिए आप एक बार फिर से रसीद दिखाते हैं। रसीद कहाँ रखे आप? ये रसीद है और एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। आरडीएमओ दिखाइए। आरडीएमओ ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड है। सीन नंबर डाला हुआ है और लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, एचओ लिखा हुआ है श्रीमती सुषमा सिन्हा और वाइफ ऑफ श्री राजू कुमार सिन्हा, एफएनसी 304 शांति लोक अपार्टमेंट शेखपुरा पटना, ये ब्रांच का एड्रेस है। और ये एक दीदी का रसीद है जिनमें 30,000 रुपए लिया है। और आरडीएमओ के सीईओ से जो इसका राजीव जी है, जो इसका हस्ताक्षर इस पे किया हुआ, उनसे हमारी बात भी हुई है। हम होगा तो आपको कॉल रिकॉर्ड भी सुनाएंगे और वो पूरा कॉपरेट करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि बरगला कर वो, हालांकि हमने कंपनी से उसको निकाल दिया था, लेकिन वो जाके फील्ड पर किसी को बताया नहीं कि हमको निकाला है और वो सबको धोखे में रखकर और इस कंपनी के नाम से जो मनीष नाम है, जो भरगामा अररिया जिला के रहने वाले हैं, भरगामा ब्लॉक पड़ता है, वो भी आपको अखबार में दिख रहा होगा कब उसको कंपनी से निकाला गया। लेकिन उससे पहले वो करोड़ों रुपए का वसूली इन लोगों से किया कि ट्रेनिंग दिलाएंगे आपको, बकरी पालन सिखाएंगे, रोजगार करने के लिए आपको सिखाएंगे, चूड़ी बनाने सिखाएंगे, किसानी करने सिखाएंगे, न जाने क्या क्या इन लोगों को कहा कि लोन भी दिलाएंगे आपको। लेकिन अब जरा सोचिए कि इस तरह का मामला, ये 3,000 से 5,000 10,000 रुपए की राशि, 3,000 का तो प्राप्त रसीद है, इसके अलावा भी इन लोगों का कहना है कि और भी पैसा हम लोगों से लिया है जिसका लिखित नहीं है, हम लोगों ने उसको दिया है। अब जरा सोचिए कि 200 हल्ला बंद करिए, जरा सोचिए कि 200 महिलाओं से अगर वो 3,000 रुपए करके लिया तो कितना राशि हुआ? 6-7 लाख का तो मामला यही हो जाता है। और इस तरह का मामला तकरीबन 7 से 8 पंचायत का है। इसके अलावा जो पैसा दिया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये लोग भी 2,000-3,000 एक्स्ट्रा एडिशनल दिया है रसीद के अलावा, जो रसीद में तो दिख रहा है इसके अलावा भी दिया। लेकिन ये व्यक्ति फ्रॉड करके, फर्जीगिरी करके, धोखाधड़ी करके इन लोगों को ठग के इस तरह से 7 पंचायत से मनीष कुमार अररिया भरगमा का रहने वाला व्यक्ति, जिनका फोटो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फरार हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों का अंदर, इन महिलाओं के अंदर बहुत ही ज्यादा आक्रोश है और ये लोग कह रही है कि हम प्रशासन के पास भी जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा भी करेंगे और हम न्याय की उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। और आप लोगों को कुछ कहना है दीदी? और कुछ क्या कहिएगा। यही बोलेंगे हम लोग की। हाँ न्याय दिलाइए। हाँ? न्याय दिलाइए हम लोग को। अच्छा कभी आप लोग को वो व्यक्ति दिखा नहीं? नहीं पैसा लेने के बाद? पैसा लेके उसके बाद नहीं किया, पैसा आज लेके गया उसके बाद अबे न गया। कभी नहीं। नहीं एक बार फोन भी किए तो बोला क्या ट्रेनिंग जो है चालू करवा देते हैं। उसके बाद 2 ठो लेडीज को भेजा, 1-2 रोज ट्रेनिंग किया उसके बाद गया तो भी चल गई।
और उसके बाद बहन की फोन भी नहीं उठा रहे उन्हें को मेरा बेटी बात। बीमार है, अच्छा। मैं हाँ, ये क्या बोला है वो है, बहुत बहाना उसके पास में है अच्छा, मेरा। ये बोलता था हाँ, बेटी बीमार है। हाँ, दीजिए आप लोग को काम देंगे, पैसा दीजिए, पेमेंट कीजिए, 6 दिवाली के बाद काम चालू करवा देंगे, आप लोग बैठे आगे बढ़िएगा, बाल बच्चा के भविष्य बढ़ाइएगा, ऐसे वैसे बहुत बात बोला। गांव घर में रहते हैं, बैठे रहते हैं, हम लोग दिला देंगे काम, 3000 लगाइए, हम ठग के नहीं भागेंगे, यही सब। चलिए, बाकी ये हमने आपको यहाँ का मामला दिखाया कि करोड़ों रुपए का जांच अगर किया जाए तो करोड़ों का मामला यहाँ पर निकलेगा कि ठगी का मामला है। और साथ ही हम स्थानीय प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं, आग्रह करते हैं कि इस मामले को निष्पक्ष तरीके से, अगर आपके पास ये मामला जाता है, ये लोग जैसा कह रहे हैं कि हम लोग उनके ऊपर एफआईआर भी करेंगे, अगर ये मामला स्थानीय प्रशासन के पास जाता है तो हम उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग निष्पक्ष तरीके से इस मामले में जांच करेंगे और जांच करने के बाद इन सब को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारा मामला आए दिन आप देखते हैं कि होते रहता है, लेकिन सबसे बड़ा मामला इस धमधा प्रखंड में रंगपुरा गांव के अलावा और भी अलग जगह में जहां पर हम जाएंगे तो वहां भी दिखाएंगे कि अन्य अन्य जगहों पे, अन्य पंचायतों में किस तरह से जाके वो मनीष कुमार जो ठगी किया है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल इस पे निष्पक्ष तरीके से जांच हो। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जो इस कंपनी के RDMO ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इनके जो CEO हैं, इनसे हमारी बात हुई है, राजीव रंजन का सिग्नेचर है इस पे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर हम इस पे सिग्नेचर हम नहीं किए हैं, वो धोखाधड़ी किया है, हमको पता भी नहीं था, मेरे नाम से वो सिग्नेचर करता था, पैसे की उगाही वो कर लेता था। तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप RDMO के जो CEO राजीव जी हैं, आप इसमें निष्पक्ष तरीके से आप भी इन लोगों का साथ दीजिए ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके, इन लोगों का जो पैसा ठगा है वो इन लोगों की वापसी हो सके और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके।